Okay, good afternoon once again. Today's topic is input-output device management, and this is the important function of your operating system. ठीक है, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज आवर सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फंक्शनैलिटीज हैं और उनमें से एक ये फंक्शनैलिटी है इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना। ओके, इनपुट डिवाइस इज योर कीबोर्ड, माउस, ठीक है जी। These all device are managed by operating system. आउटपुट डिवाइस आपके मॉनिटर्स हैं, ठीक है, आपके डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है। These all devices are managed by your operating system और वो सारा आज हम स्टडी करेंगे in this topic. First of all, input device management is one of the important job of operating system is to manage various input output devices including mouse, keyboard, touchpad, disk drives, LED, analog to digital converter, on-off switches, network connection, and audio input print input output. ठीक है जी, ये सारा कुछ मैनेज करना वो किसका काम होगा? इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट का। ठीक है, और ये एक तरह की फंक्शनैलिटी ऐड की गई है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो साथ ही साथ आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी हैं उनके ड्राइवर्स, ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ड्राइवर्स आपने सुना होगा नाम। ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है एक पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए, ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, आप कीबोर्ड लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो कीबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल होता है। माउस आप अटैच करते हो तो कैसे चलता है? क्योंकि उसके पीछे ड्राइवर है जो बाय डिफॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल है, ठीक है जी। प्रिंटर आप अपने लगाते हो प्रिंटर की पोर्ट पे, ठीक है, तो प्रिंटर डिटेक्ट होता है और प्रिंटर वर्क करता है। और इन डिवाइसेस को चलाने के लिए आपके पास ड्राइवर्स होने चाहिए और बाय डिफॉल्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर डाले गए हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा डिवाइस आप चलाते हो, ठीक है, मान लो आपने अपना मोबाइल अटैच करना है अपने सिस्टम के साथ। आजकल तो क्या है, प्लग एंड प्ले है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर पहले क्या होता था, आपने एप्पल का अगर फोन कनेक्ट करना है तो यू हैव एन पीसी सूट, ठीक है, आई टून। पीसी सूट होता था विंडो फोन्स के लिए, ठीक है, और आई टून होता था आपका एप्पल फोन को कनेक्ट करने के लिए। ये सारे क्या हैं, ड्राइवर हैं जो आपके सिस्टम को चलाते थे, ठीक है। ऐसे ही जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को चलाने के लिए हमारे पास ड्राइवर होते हैं और ये सारे ड्राइवर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इन बिल्ड होते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ही होता है जो ये सारी डिवाइसेस को मैनेज करती है, ठीक है। और मैनेज किसके द्वारा हो रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट इज एन इनपुट आउटपुट सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू टेक एन एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एंड सेंड टू अ फिजिकल डिवाइस। क्या होता था, हम की प्रेस करते थे अपने कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर की प्रेस की तो हमारी एक रिक्वेस्ट जनरेट होती थी, वो किसके पास जाती थी? प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर उस की को अंडरस्टैंड करता था कि क्या की का फंक्शन है, ठीक है, और उसे डिटेक्ट करता था और उसे फिर बैक भेजता था और स्क्रीन के ऊपर शो करता था, ठीक है। ऐसे ही काम होता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेज करने का। की प्रेस हुई, माउस के ऊपर आपने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ये एक रिक्वेस्ट सेंड की जाती है किसको? फिजिकल डिवाइस, ठीक है। एंड फिजिकल डिवाइस इज योर प्रोसेसर, ठीक है। और प्रोसेसर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता था एंड ऑन योर स्क्रीन वो चीज आपको दिखती थी। क्लिक कौन सा हुआ है? लेफ्ट क्लिक हुआ है, राइट क्लिक हुआ है, डबल क्लिक हुआ है ऑन योर माउस, ठीक है। और कीबोर्ड के ऊपर अगर आप जूम के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो उसका काम क्या है? ये सारा कुछ कौन मैनेज कर रहा है? इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। और ये सारी किसके अंदर होती है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज,
फर्स्ट इज योर ब्लॉक डिवाइस एंड सेकंड इज योर करेक्टर डिवाइस। कहने का मतलब कि आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस दो कैटेगरी में काम करती है। फर्स्ट है ब्लॉक डिवाइस, जिसमें आपका इकट्ठा डाटा जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और ऐसी डिवाइसेस जो इकट्ठा डाटा भेजती हैं वो आपकी होती है हार्ड डिस्क, यूएसबी कैमरास एंड डिस्क ऑन कीज, ठीक है। इकट्ठा मतलब कि एक सिंगल कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, इकट्ठे 4-5 कैरेक्टर भेजने, ठीक है। दैट इज अ ब्लॉक डिवाइस। पढ़ लेते हैं क्या होता है ब्लॉक डिवाइस। अ ब्लॉक डिवाइस इज वन विद विच द ड्राइवर कम्युनिकेट बाय सेंडिंग इंटायर ब्लॉक डाटा, ठीक है। इंटायर ब्लॉक ऑफ डाटा सेंड करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक डिवाइस। क्लियर। और एग्जांपल है हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क से हम फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक फाइल जो है कितने ज्यादा करेक्टर की बनी होती है, ठीक है, तो वो फाइल हमें एक्सेस होती है। क्लियर है। तो उस तरह के डाटा को हम बोलते हैं ब्लॉक डिवाइस डाटा, ठीक है जी। करेक्टर डिवाइस, a character device is one with which the driver communicate by sending and receiving signal characters by bytes और octet, ठीक है। जहाँ बाइट के फॉर्म में सेंड करना या सिंगल करेक्टर की फॉर्म में जो डाटा सेंड और रिसीव होता था, दैट डिवाइस आर कॉल्ड करेक्टर डिवाइस। सिंगल करेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीरियल पोर्ट, हमने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा था, एक सीरियल आपके सिग्नल सेंड होते हैं और सीरियल में क्या होता है, एक एक बिट करके सेंड होता था, ठीक है। एक एक बिट मीन सिंगल करेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। और सिंगल करेक्टर डिवाइस की बात आ रही है तो यहाँ पर हमारी सीरियल पोर्ट एग्जांपल होगी, पैरेलल पोर्ट एग्जांपल होगी, साउंड कार्ड आर द एग्जांपल ऑफ योर करेक्टर डिवाइस। करेक्टर सिंगल करेक्टर सेंड करना, ब्लॉक इकट्ठा डाटा सेंड करना, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 10 करेक्टर, 20 करेक्टर, ठीक है, एंड मोर देन दैट। नेक्स्ट इज डिवाइस कंट्रोलर, ठीक है जी। अब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहे कि जितनी भी आपकी डिवाइस होती हैं, हमने अभी बोला था कि हर एक डिवाइस का अपना डिवाइस ड्राइवर होता है जो आपके बाय डिफॉल्ट इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है जी। आप लैपटॉप के ऊपर ब्लूटूथ आपके आजकल मिल रहे हैं, ठीक है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम करते हो तो आप ब्लूटूथ डिवाइस अपना एक्टिवेट कर सकते हो और डीएक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो ब्लूटूथ है, ठीक है, ये कैसे चलता है, विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर। और जब आप उसके ऊपर ब्लूटूथ के ऊपर क्लिक करते हो तो डिवाइस ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो एक्चुअल में रन होता है एट अ बैक एंड, ठीक है। ऐसे ही हर एक डिवाइस, ठीक है। और डिवाइस हमने कौन कौन सी पढ़ी है आपकी, वीडियो कंट्रोल, ठीक है, मॉनिटर जिसे हम बोलते हैं, डिस्प्ले डिवाइस, कीबोर्ड, यूएसबी, ठीक है, सीडी रोम एंड हार्ड डिस्क, दीज ऑल आर द योर डिवाइस। और इनको चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर होता है। और जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो और इन डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाता है बाय अ डिवाइस कंट्रोलर, ठीक है जी। एक तो थी सॉफ्टवेयर की बात जो इन डिवाइसेस को चलाता है, दैट सॉफ्टवेयर इज योर डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। ध्यान देना नाम के ऊपर, डिवाइस ड्राइवर होते हैं सॉफ्टवेयर जो इन डिवाइसेस को एक्चुअल में चलाते हैं, ठीक है। और डिवाइस कंट्रोलर होते हैं आपके इन डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो साथ में डिवाइस ड्राइवर के साथ ये कंट्रोलर्स भी आपके इंस्टॉल होते हैं, ठीक है जी, जो हर एक इंडिविजुअल डिवाइस को जो आपके सिस्टम के साथ लगी है उनको कंट्रोल करेगी। पढ़ लेते हैं। डिवाइस ड्राइवर आर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, डिवाइस ड्राइवर की बात हो रही है, आर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स दैट कैन be plugged that can be plugged into an operating system to handle a particular device, ठीक है। plugged means इंस्टॉल किए होते हैं इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम और ये हैंडल करते हैं आपकी हर एक डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक हेल्प फ्रॉम डिवाइस ड्राइवर टू हैंडल ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइस। द डिवाइस कंट्रोलर, अब डिवाइस कंट्रोलर की बात हो रही है, द डिवाइस कंट्रोलर वर्क लाइक एन इंटरफेस बिटवीन अ डिवाइस एंड अ डिवाइस ड्राइवर, ठीक है जी। अब डिवाइस कंट्रोलर क्या है, एक तरह का इंटरफेस है जो कि डिवाइस को एक्चुअल फिजिकल डिवाइस और आपके डिवाइस ड्राइवर को इंटरेक्ट कराता है, ठीक है। यही कंट्रोल करेगा सारा कुछ। अब इनपुट आउटपुट यूनिट
like keyboard, mouse, printer typically consist of mechanical component and an electronic component, where electronic component is called the device controller. ठीक है जी, कहने का मतलब कि कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर एक तरह की आपकी मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल मींस जिसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो और पीछे में वो काम चलता है, ठीक है। तो कीबोर्ड के ऊपर की को प्रेस करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। माउस के ऊपर क्लिक करते हो आप बटन को तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है। दैट इज कि हर ये सारी आपकी मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं एंड it is also called as electronic component, where electronic component is called the device controller। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होंगे उनके अंदर डिवाइस कंट्रोलर होगा, ठीक है। जो इस डिवाइस को कंट्रोल करेगा कि ये कौन सी की प्रेस हुई है और इस की प्रेस होने से आपको क्या करैक्टर दिखेगा, ठीक है जी। और दीज आर योर डिवाइस कंट्रोलर, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में डाले जाते हैं, ठीक है। आपकी वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। आप बटन प्रेस करते हो, ठीक है, रोटेट करते हो वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, तो उसके अंदर कंट्रोलर है। वो चेक करता है कितने आपने मिनट और सेकंड उसको रोटेट किया है उस व्हील को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मशीन जो है एक्टिवेट होती है और रन करती है, ठीक है। क्लियर। ऐसे ही आपके वॉचेज हैं। वॉचेज इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है। क्या की प्रेस की, क्या काम कर रहे हो, ठीक है। दैट ऑल कंट्रोल बाय योर डिवाइस कंट्रोलर। नेक्स्ट, देयर इज अ डायग्राम ऑफ योर डिवाइस कंट्रोलर। अभी हमने पढ़ा है कि डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है, एक तरह का इंटरफेस होता है किसके बीच में, आपकी डिवाइस और डिवाइस ड्राइवर के बीच में। अभी यहाँ पर चेक करना है, जहाँ पर मेरा कर्सर है स्क्रीन के ऊपर चेक करो। डिवाइस ड्राइवर थे, ठीक है। और डिवाइस डिवाइस ड्राइवर अभी मैंने बताया था कि एक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और ये किसमें आपके बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर कर्नल, ठीक है। और कर्नल ही आपको इंटरेक्ट कराता है। इट मींस आप कौन हो, यूजर, और यूजर को किसके साथ इंटरेक्ट करा रहा है, हार्डवेयर के साथ, ठीक है। ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बोल रहा हूँ। देन device controller is an interface between your device driver and your hardware और your devices। और devices कौन कौन सी है, यूएसबी डिवाइस हो सकती है, डिस्क ड्राइव हो सकती है, प्रिंटर्स हो सकते हैं, कीबोर्ड हो सकते हैं, माउस हो सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। देयर इज एन ऑलवेज अ डिवाइस कंट्रोलर एंड अ डिवाइस ड्राइवर फॉर ईच डिवाइस। हर एक डिवाइस के लिए डिवाइस ड्राइवर भी होगा उसका अपना, और उसका डिवाइस कंट्रोलर भी अपना ही होगा फॉर ईच डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और किसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं ये सारे, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के। अ डिवाइस कंट्रोलर मे बी एबल टू हैंडल मल्टीपल डिवाइस, ओके। कि एक डिवाइस कंट्रोलर क्या हो सकता है, आपके मल्टीपल डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है। मींस कि अगर मैंने अपने सिस्टम के साथ 3 प्रिंटर लगा दिए तो एक डिवाइस ड्राइवर ही उसको 3 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। दिस इज the meaning of this line. A device controller may be able to handle multiple devices. And following is the model for connecting the CPU, memory controller and input output devices, where CPU and device controller all use a common bus for communication, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, सीपीयू, मेमोरी और आपके सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ अ बस, ठीक है। और आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो लाइनिंग होती है दैट इज अ बस। और हर एक डिवाइस, मॉनिटर, कीबोर्ड, यूएसबी, हार्ड डिस्क, योर लैन कार्ड, योर साउंड कार्ड, all is connected with your CPU as well as memory। और वो किसके साथ होती है कनेक्टेड, विद द हेल्प ऑफ अ बस, ठीक है। और हमने पढ़ी थी 3 बस होती है हमारी, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस, ठीक है। और ये आपका CSA का थोड़ा सा कंसेप्ट है साथ में ऐड कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट इज इन दिस स्कीम CPU control processing unit execution wait while input output proceeds,
ठीक है। सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट का क्या मतलब होगा कि सीपीयू सारा काम आप की प्रेस करते हो, किसके पास जाती है, प्रोसेसर के पास, दैट इज अ सीपीयू। ठीक है, कहने का मतलब कि सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट हम किसे कहते हैं, जब आपकी सीपीयू एग्जीक्यूशन वेट करती है आपके इनपुट आउटपुट प्रोसीड होने तक। ठीक है, सीपीयू वेट करती है, सीपीयू उस टाइम पे कोई काम नहीं कर रही होती जब आपकी इनपुट आउटपुट प्रोसेस में है, उसको बोला जाता है सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट होता है जब आपका इनपुट आउटपुट प्रोसीड कर रही है, साथ साथ में आपका सीपीयू एग्जीक्यूशन भी चल रहा है, दैट इज एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। रिपीट कर रहा हूँ, सिंक्रोनस इज सीपीयू एग्जीक्यूशन वेट करेगी जितनी देर तक आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट वो होता है जब इनपुट आउटपुट आपका प्रोसेस चल रहा है तब सीपीयू भी उसके साथ साथ में एग्जीक्यूशन करे, कॉन्करेंटली मीन साथ में। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करती हैं अब वो पढ़ेंगे। द सीपीयू मस्ट हैव अ वे टू पास इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम एन इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन आनी या किसी और को भेजनी, दैट इज योर कम्युनिकेशन। ठीक है, द सीपीयू मस्ट हैव अ वे टू पास इंफॉर्मेशन, और ये सारा कुछ कौन पास करता है, इंफॉर्मेशन भेजनी सीपीयू के पास पहले जाती है और सीपीयू आगे फर्दर जहां पर जानी है डेस्टिनेशन पे वहां पर भेजता है। ठीक है जी, और अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस तक कोई इंफॉर्मेशन आनी है वो भी सीपीयू से होके ही आती है। मींस सारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर ही काम होगा, सारा कुछ जो काम होके आता है वो कहाँ से होके आता है, फ्रॉम अ सीपीयू। ठीक है जी, और इस चीज को कि सीपीयू से ही होके आना, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, और इस चीज को उन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा इजी कर दिया है और सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट कम कर दी है। मींस सीपीयू की ओवरहेड सिरदर्दी कम कर दी है। और कैसे की है, कह रहे देयर आर 3 अप्रोचेस अवेलेबल टू कम्युनिकेट विद द सीपीयू एंड अ डिवाइस। ठीक है, कह रहे 3 अप्रोचेस बनाई गई ताकि कम्युनिकेशन की जा सके सीपीयू और डिवाइस में। सीपीयू करेगा जरूर बट उसको क्या किया जाएगा, बायपास किया जाएगा सीपीयू को, और पहले सीपीयू की रिक्वेस्ट ली जाएगी और लास्ट में उसको रिक्वेस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, इतना ही होगा आगे आगे। ठीक है, पर सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ठीक है, पर सिरदर्दी कम की गई कैसे, कह रहे देयर आर फर्स्ट अप्रोच इज स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट, और इसको बोला जाता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट आउटपुट। ठीक है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट और प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, ऐसी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो सीपीयू के थ्रू ही चलेंगी। मैं बोल रहा हूँ कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एक अप्रोच है जो कि सीपीयू के थ्रू ही आएंगी और जाएगी। ठीक है, और उस तरह की इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट और प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। मेमोरी मैप, मेमोरी मैप में क्या होगा कि सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, कम होगी, शुरू में की जाएगी और एंड में की जाएगी, बाकी सारा काम मेमोरी और डिवाइस के बीच में होगा। ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे डिटेल में, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होगा कि मेमोरी की डायरेक्ट एक्सेस होगी, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सीपीयू। ठीक है जी, और इसमें मेन काम करेगा आपका डीएमए कंट्रोलर। अब पहले पढ़ते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट। फर्स्ट इज दिस uses CPU instruction that are specifically made। ठीक है जी, स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट क्या होता है, दिस यूज CPU इंस्ट्रक्शन that are specifically made for controlling input output devices, जो कि स्पेसिफिकली बनाई गई है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट डिवाइस, और वो ही पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन ही चलेगी फॉर पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। These instructions typically allow data to send to an input-output device or read from an input-output device. These instructions typically allow data, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, अलाउ करेगी डाटा टू सेंड टू इनपुट आउटपुट डिवाइस
और रीड फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, डिवाइस से रीड करना या डिवाइस को सेंड करना, और ये किसके थ्रू होगा, बाय अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन होती है किसके पास, सीपीयू के पास ही, ठीक है, सीपीयू के पास दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज देयर, और उस चीज को बोला जाता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज योर मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन जो आपकी है इनको बोला जाता है मेमोरी मैप। व्हेन यूजिंग मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, the same address space is shared by memory and input output devices. The device is connected directly to certain main memory locations so that input output device can transfer block of data to and from memory without going through CPU। कहने का मतलब CPU के पास जाने के बजाय वो डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस आपकी कहाँ से डाटा लगी, मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी उसकी लोकेशन होगी जहाँ रीड करना डाटा को, जहाँ राइट करना, डायरेक्ट कहाँ पे होगा, मेमोरी के साथ। सीपीयू को की इन्वॉल्वमेंट कम की गई है इन योर मेमोरी मैप, ठीक है, मेमोरी के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगी किसकी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। क्लियर। While using memory mapped input output, OS allocate buffer in a memory, ठीक है, और मेमोरी में क्या उसको दे दिया जाएगा, एक बफर, छोटी सी भी मेमोरी लोकेशन दे दी जाएगी, उस चीज को बोला जाता है बफर। एंड इन्फॉर्म इनपुट आउटपुट डिवाइस टू यूज दैट बफर टू सेंड डाटा टू सीपीयू, ठीक है, और उस बफर से फिर वो डाटा कहाँ सेंड किया जाएगा, सीपीयू के पास। सिरदर्दी कम होगी सीपीयू की, क्यों, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस डाटा कहाँ पर सेंड करेगी, मेमोरी के ऊपर, मेमोरी के ऊपर क्या है, बफर है, और फिर वो बफर से आपका सीपीयू के ऊपर सेंड किया जाएगा जब सीपीयू क्या होगा, वेकेंट होगा। क्लियर है। इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑपरेट एसिंक्रोनसली विद सीपीयू, इंटरप्ट सीपीयू व्हेन फिनिश्ड, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ऑपरेट एसिंक्रोनसली मींस इनपुट आउटपुट डिवाइस भी प्रोसेस कर रही है और आपके साथ सीपीयू भी एग्जीक्यूशन हो रही है, दैट इज योर इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑपरेट एसिंक्रोनसली विद सीपीयू एंड इंटरप्ट सीपीयू व्हेन फिनिश्ड, ठीक है, जब काम हो जाएगा तो इंटरप्ट मैसेज भी दिया जाएगा, दिस इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑपरेशन इज परफॉर्म। And the main advantage of this method, that is memory mapped input output, is used for most high speed input output devices like disk and communication interface, ठीक है, जो आपकी डिस्क होगी, ठीक है, डिस्क इज योर हार्ड डिस्क, और कम्युनिकेशन इंटरफेसेस के लिए आपका कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाता है, मेमोरी मैप इंस्ट्रक्शन, और जहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस किसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रही है, मेमोरी के साथ, और मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, बफर। हर एक डिवाइस के लिए बफर बनाया जाएगा, जो भी डिवाइस की रिक्वेस्ट आएगी उस बफर के ऊपर आएगी, मेमोरी में स्टोर होगी, और वो बफर से कौन रीड करेगा, सीपीयू, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड अप्रोच इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसको हम डीएमए भी बोलते हैं। डायरेक्ट मेमोरी मींस सीपीयू ग्रांट्स इनपुट आउटपुट मॉड्यूल अथॉरिटी टू रीड फ्रॉम और टू राइट टू मेमोरी विदाउट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मींस सीपीयू क्या देता है, अपनी जितनी भी अथॉरिटी होगी, जो वो काम करता है वो सारी अथॉरिटी अपने किसको दे देगा, डीएमए को, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ग्रांट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल अथॉरिटी टू रीड फ्रॉम और राइट टू मेमोरी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सीपीयू। सीपीयू ने सारी अथॉरिटी किसको दे दी, डीएमए को। अब जो भी काम करेगा डीएमए ही करेगा, ठीक है जी। DMA modules itself control exchange of data between main memory and the input output device। अब DMA क्या कर रहा है, सारा कुछ देख रहा है, क्या देख रहा है, DMA module itself control exchange of data between main memory और input output device। CPU is only involved at the beginning and end of the transfer, ठीक है, और CPU कब आपको मिलेगा, बिगिनिंग पे और एंड पे, जब आपका डाटा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और जब आपका डाटा एंड हो गया, एंड इंटरप्ट ओनली आफ्टर इंटायर ब्लॉक हैड बीन ट्रांसफर्ड, और इंटरप्ट कब करेगा,
जब सारा डाटा जो है सेंड किया जाएगा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नीड अ स्पेशल हार्डवेयर कॉल्ड डीएमए कंट्रोलर, ठीक है, और एक स्पेशल हार्डवेयर ऐड किया गया है और उसको बोला गया दैट इज अ डीएमए कंट्रोलर, जो कि कंट्रोल करेगा ये सारी इंफॉर्मेशन को, दैट मैनेज द डाटा ट्रांसफर एंड आर्बिट्रेट्स दिस टू द सिस्टम बस। क्लियर, मैनेज करेगा डाटा ट्रांसफर, ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सी मेमोरी लोकेशन से आ रहा है, कौन सी डिवाइस के ऊपर जा रहा है, एंड एसेस टू सिस्टम बस, ठीक है, और कौन सी सिस्टम बस के थ्रू जा रहा है, डाटा बस के थ्रू जा रहा है, एड्रेस बस के थ्रू जा रहा है, ठीक है, और बाय अ कंट्रोल बस, ठीक। दिस कंट्रोलर आर प्रोग्राम्ड विद अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन पॉइंटर काउंटर टू ट्रैक द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड बाइट एंड सेटिंग, ठीक है, और ये कंट्रोलर क्या किया है, इनमें प्रोग्रामिंग कर दी गई है, क्योंकि हार्डवेयर है, हार्ड के ऊपर प्रोग्रामिंग की जा सकती है। और कौन सी प्रोग्रामिंग होगी कि इसके ऊपर पॉइंटर ऐड कर दीजिए, सोर्स पॉइंटर एंड डेस्टिनेशन पॉइंटर एज वेल एज अ काउंटर, कि कितनी बाइट ट्रांसफर हो चुकी हैं, कितनों ने कर दी है और कितनों की पेंडिंग है, ठीक है, वो सारा कुछ कौन कंट्रोल करेगा, डीएमए कंट्रोलर, ठीक है जी। एंड दिस इज द डायग्राम, सीपीयू की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस इन्वॉल्वमेंट होगी तो बिगनिंग और एंड पे होगी, ठीक है, तो सारा काम कौन करेगा, डीएमए, और डीएमए के अंदर एक हार्डवेयर है दैट इज डीएमए कंट्रोलर, जो सारी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा थ्रू अ बस, और कौन सी बस होगी, वो हमने पढ़ी है, डाटा बस भी हो सकती है, एड्रेस बस भी हो सकती है, और ऑल्सो कंट्रोल बस, और इसकी सीधी इन्वॉल्वमेंट किसके साथ होगी, मेमोरी के साथ। मेमोरी डाटा मेमोरी से लेके आना या डाटा मेमोरी के ऊपर स्टोर करवाना फ्रॉम योर इनपुट आउटपुट डिवाइस, और ये सारा काम किसकी देख रेख में होगा, डीएमए की देख रेख में, और सीपीयू अपनी सारी अथॉरिटी किसको दे देगा, डीएमए को, और सीपीयू बस इन्वॉल्व करेगा एट द बिगनिंग और एट द एंडिंग ऑफ अ प्रोसेस। क्लियर है, these are the three approaches, first is your special instruction input output, second is your memory mapped, third is your DMA। और ये एक डीएमए का डायग्राम है, सीपीयू ने क्या किया, अपनी सारी अथॉरिटी किसको दे दी, डीएमए को, ठीक है। डीएमए के अंदर अपना एक डीएमए कंट्रोलर होगा जो कि सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा, और हर एक डिवाइस का अपना भी कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और ये सारा जो डाटा असेस होगा कहाँ से होगा, मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी से डीएमए, डीएमए से मेन मेमोरी, ठीक है। दिस इज योर डायग्राम और योर डीएमए। नेक्स्ट इज पोलिंग वर्सेस इंटरप्ट इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, कि आपकी जो डिवाइसेस काम करेगी जा तो करेगी थ्रू पोलिंग, पोलिंग एंड इंटरप्ट, ठीक है। पोलिंग हमने जब हमारी वोटिंग होती है तो हम बोलते हैं, वोटिंग नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं पोलिंग हो रही है जी। पोलिंग मीन्स आप क्या करते हो, आप जाते हो, ठीक है, अपना वोटर कार्ड लेके और लाइंस में लग जाते हो, ठीक है, क्यू में। तो जैसे जैसे आपकी बारी आती जाती है, आपका वोटर कार्ड देखते हैं और आपको काम करने के लिए तो ईवीएम का बटन प्रेस करने के लिए कहते हैं, तो दैट इज पोलिंग। तो ऐसे ही है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट, मान लो कि मुझे प्रिंटर चाहिए और आपको भी सभी को प्रिंटर चाहिए, हम क्या करेंगे, पोलिंग में लग जाते हैं, जो पहले आएगा उसको प्रिंटर मिलेगा, वो काम करेगा, ठीक है, तो उतनी देर तक बाकी जो है क्यू में रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर पोलिंग कंसेप्ट। और इंटरप्ट की बात की जाए, इंटरप्ट क्या होगा कि मान लो कि कोई हायर अथॉरिटी आ जाती है, हायर अथॉरिटी, ठीक है, तो क्या किया, इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, तो वो सारे जो लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं उनको रोक दिया जाता है, और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो आपका चलता है। और यहाँ पर इंटरप्ट जो है एक तरह का हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस को रोक देगा, और इंटरप्ट जो है पहले एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद अपना सारा जो है रिसोर्स छोड़ के बाकियों को मिल जाएंगे, ठीक है। दैट इज इंटरप्ट एंड पोलिंग, पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर मस्ट हैव अ वे ऑफ डिटेक्टिंग द अराइवल ऑफ एनी टाइप ऑफ इनपुट, ठीक है, कौन सी इनपुट आ रही है, ठीक है, उसको देखना, डिटेक्ट करना। देयर आर टू वेज दैट दिस कैन हैपन बाय नोइंग अ पोलिंग एंड इंटरप्ट। Both of these techniques allow the processor to deal with event
that can happen at any time and that are not related to process it is currently running। ठीक है जी, कह रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस आया, किसको कौन सा प्रोसेसर प्रोवाइड करना है, ठीक है, और क्या काम करना है, वो चीज को सारा कुछ डिटेक्ट किया जाता है जब कोई इनपुट रिक्वेस्ट या आउटपुट रिक्वेस्ट आती है। तो उसको दो कैटेगरीज में तोड़ा गया है, पोलिंग एंड इंटरप्ट। फर्स्ट इज पोलिंग इनपुट आउटपुट। पोलिंग इज द सिंपलेस्ट वे फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द प्रोसेसर। पोलिंग क्या गया है, एक सिंपल वे है टू कम्युनिकेट विद योर processor। The process of periodically checking status of the device to see if it is time for the next input output operation is called polling। ठीक है, क्या होता है कि periodically चेक किया जाता है, थोड़ी देर, थोड़ी हर टाइम के बाद चेक होगा कि खाली हुई है जगह, खाली हुई है तो अगले की टर्न आ जाएगी, फिर चेक किया जाएगा थोड़े टाइम के बाद खाली हुई है जगह, ठीक है, इनपुट आउटपुट रिसोर्स खाली हुआ है, फिर अगला प्रोसेस जाएगा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस तरह होती है पोलिंग आपकी। The input output device simply put the information in a status register and the processor must come and get the information। ठीक है, वो अपने स्टेटस रजिस्टर में आपकी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि हम आए हैं, ठीक है, जब हमारी टर्न आएगी तो हमें एग्जीक्यूट कर देना है। उस चीज को बोलते हैं पोलिंग इन योर ओएस। ठीक है, और इंटरप्ट क्या होता है, एन ऑल्टरनेटिव स्कीम फॉर डीलिंग विद द इनपुट आउटपुट is the interrupt driven method। An interrupt is a signal to microprocessor from a device that require attention। ठीक है, कहते हैं कि attention दो किसको, जो interrupt आया है, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, पहले इसको एग्जीक्यूट करो, बाकी जो पोलिंग में लगे हैं उनको रोक दो। ठीक है जी। A device controller put an interrupt signal on the bus when it is need CPU attention। When CPU receive an interrupt, it save its current state and invoke the appropriate interrupt handler using the interrupt vector। ठीक है, तो क्या होगा, वो सारा जो काम है जो चल रहा था उसको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा और उसकी सारी करंट स्टेट सेव कर ली जाएगी। कहाँ से रुका है वो सारी सेव, कितना हो चुका है वो भी सारा सेव, और किसको इन्वोक किया जाएगा, जगाया जाएगा इंटरप्ट को, और इंटरप्ट ही पहले चलेगा, बाकी सारा कुछ जो रह गया वो पेंडिंग बाद में चलेगा। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है इंटरप्ट। ओके, नेक्स्ट इज योर इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर इज ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉलोइंग लेयर। ठीक है, और जो आपकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट वो अलग अलग लेयर में होगी। ठीक है, फर्स्ट इज योर यूजर लेवल लाइब्रेरीज। कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आपको चाहिए यूजर लेवल पे, जैसे कि हम C++ का प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है जी, C++ प्रोग्राम में हमें चाहिए कोई अपनी लाइब्रेरी की रिक्वेस्ट, तो हम क्या करते हैं, हम एक हेडर फाइल लगाते हैं that is stdio.h। तो that means we have attention to an input output device that we are require a library from our memory location। तो उस तरह की जो रिक्वेस्ट होती है उनको बोला जाता है यूजर लेवल लाइब्रेरीज, और ये लेयर में है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, टर्बो। टर्बो एक तरह का आपका क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, सॉफ्टवेयर है, और उस तरह की आपको अगर कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए तो उनको बोला जाता है यूजर लेवल लाइब्रेरी। ठीक है, कर्नल लेवल मॉड्यूल्स मींस आपको डिवाइस ड्राइवर की जरूरत भी होगी और डिवाइस कंट्रोलर की जरूरत भी होगी। यहाँ पर these provide device driver to interact with the device controller and device independent input output module used by the device driver। ठीक है, और ये आपके बाय डिफॉल्ट कहाँ पर पाए जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर कर्नल, और उस लेयर को बोला जाता है कर्नल लेवल मॉड्यूल। जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आपको कर्नल लेवल से मिलेगी उसको बोला जाएगा कर्नल लेवल मॉड्यूल, और जो आपको यूजर लेवल से मिलेगी उसको बोला जाता है यूजर लेवल लाइब्रेरी। जैसे कि C और C++, एक आप एडिशन से खुद से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, दैट इज यूजर लेवल। नेक्स्ट इज थर्ड इज योर हार्डवेयर लेवल। ठीक है जी, हार्डवेयर लेयर। This layer include actual hardware and hardware controller which interact with the device driver and make hardware alive। ठीक है जी, अब आपको क्या है कि आपको हार्ड डिस्क चाहिए। ठीक है, आपने हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोरेज करनी है,
ठीक है, कोई फाइल आपने राइट करनी है, तो क्या होता है कि आप कहते हैं कॉपी पेस्ट, जब आप पेस्ट क्लिक करते हो तो आपको किसकी, कौन सी लेयर की जरूरत है अब, लोएस्ट मोस्ट, एंड लोएस्ट मोस्ट इज योर हार्डवेयर। ठीक है, तो फिर हार्डवेयर की इंटरेक्शन होगी आपकी, कौन कराएगा, कर्नल कराएगा, क्योंकि कर्नल के पास ही कंट्रोलर है, डिवाइस कंट्रोलर और डिवाइस ड्राइवर टू इंटरेक्ट विद एन हार्डवेयर। और सारा करता धरता कौन है, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग जो हमारा लेक्चर था ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है जी, और ये थी आपकी इनपुट आउटपुट, एक फंक्शन है जो कि काम करता है आपका किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है जी डिवाइस ड्राइवर्स, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि डिवाइस ड्राइवर, हर एक डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होता है। ठीक है, माउस चल रहा है तो माउस का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, आपका कीबोर्ड चल रहा है, कीबोर्ड का डिवाइसर इंस्टॉल है, ब्लूटूथ चल रहा है, ब्लूटूथ का डिवाइसर इंस्टॉल है, आपका लैन कार्ड चल रहा है जिससे आप नेट कनेक्ट करते हो, वायर अटैच करते हो, तो इसके डिवाइसर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है। मान लो कि आप प्रिंटर लेके आते हो जी, प्रिंटर आप लगाते हो तो प्रिंटर आपका प्लग एंड प्ले नहीं चलता, तो आपके उसके साथ आपकी क्या दी जाती है, सीडी। और सीडी में क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर, और डिवाइस ड्राइवर खुद में क्या बोला जाता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है। जब वो सॉफ्टवेयर को आप रन करते हो, इंस्टॉल होता है और सीडी बाहर निकाल लेते हो और अपना प्रिंटर लगाते हो, तो प्रिंटर आपका वर्क करता है। किसके थ्रू कर रहा है, आपके डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। जब डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हो कहाँ पर चला जाता है, कर्नल के ऊपर। ठीक है, और कर्नल, जब भी आपने कोई रिक्वेस्ट की प्रिंटर की, तो प्रिंटर की रिक्वेस्ट कहाँ पर जाती है, कर्नल के ऊपर। कर्नल कौन सा क्या एक्टिवेट करता है, डिवाइस ड्राइवर एक्टिवेट करता है, डिवाइस ड्राइवर एक्टिवेट होता है तो आपका क्या होता है, काम चलता है, प्रिंटर का ऑपरेट करता है। पढ़ लेते हैं जी अब, डिवाइस ड्राइवर आर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स that can be plugged into an operating system to handle a particular device। ठीक है जी, एक तरह का सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है that can be plugged into an operating system, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो डाला जाता है, ठीक है, इंस्टॉल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक हेल्प फ्रॉम अ डिवाइस ड्राइवर टू हैंडल ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइस ड्राइवर इनकैप्सुलेट डिवाइस डिपेंडेंट कोड। ठीक है, और इसमें डिवाइस ड्राइवर में क्या होता है, कोड होता है। सॉफ्टवेयर किससे बनता है, कोड से बनता है, लैंग्वेज से। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर इनकैप्सुलेट डिवाइस dependent code and implement a standard interface in such a way that code contain device specific registers, ठीक है, read and write information। Device driver is generally written by a device manufacturer and delivered along with the device on a CD-ROM। ठीक है जी, कहने का मतलब डिवाइस ड्राइवर जब बनाया जाता है, किसके थ्रू बनाया जाता है, डिवाइस मैन्युफैक्चरर। जो भी डिवाइस बना रहा है, प्रिंटर बना रहे हो, कीबोर्ड बना रहे हो, आप ब्लूटूथ डिवाइस बना रहे हो, ठीक है, आपने कोई ब्लूटूथ माउस लिया है, तो ये जो डिवाइस बना रहे हैं वो साथ ही साथ आपका डिवाइस ड्राइवर भी बनाते हैं। ठीक है, और डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, कोड होता है, डिपेंडेंट कोड, मीन कि उस मशीन को चलाने के लिए, डिवाइस को चलाने के लिए प्रॉपर कोड बनाया जाता है। ठीक है, और ये किस में डाल के दिया जाता है आपको, एक सीडी में। ठीक है, तो आप वो सीडी अपने सिस्टम में डालते हो, इंस्टॉल करते हो और अपनी डिवाइस के ऊपर काम करते हो। ठीक है जी, a device driver perform the following job। First is to accept request from the device independent software above to it। Second is interact with the device controller to take and give input output and perform require error handling। ठीक है जी, थर्ड इज मेक श्योर दैट रिक्वेस्ट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुल। ठीक है, और ये काम है आपके डिवाइस ड्राइवर का। क्लियर, जो आपको एक्सप्लेन किया है, दैट इज ऑल द फंक्शन ऑफ योर डिवाइस ड्राइवर। और ये थी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस की लास्ट स्लाइड। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे अभी चैट बॉक्स में मैसेज करके बता देना कि यस सर क्लियर है। ठीक है जी, अगर नहीं क्लियर तो जो सा टॉपिक नहीं क्लियर वो भी बता दो। हाँ जी, मैसेज करके बता देना जी। अर्पणा अश्मीत
बलवीर, सारे क्लियर है टॉपिक? और फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फर्स्ट पोल क्वेश्चन, इसका भी साथ साथ में आंसर करते रहना, ठीक है यार, है ना? क्लियर है? बाकी बच्चे अगर क्लियर है तो ठीक है, ऐसे कर देना, अगर नहीं क्लियर कोई टॉपिक तो बता दो। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर करो। लास्ट 30 सेकेंड। सोनू कौन सी टाइप रिपीट करूं? सोनू मैसेज कर देना कौन सी टाइप आप बोल रहे हो। ओके, ठीक है, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है जी। आप उतनी देर आंसर करो, ठीक है। एंड कर रहा हूँ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सेकंड क्वेश्चन, उतनी देर में आपको ठीक है जी, रिपीट कर रहा हूँ। टाइप्स एंड देयर आर 3 अप्रोचेस टू कम्युनिकेट। ठीक है बच्चे, पहले पोल कर लो अटेम्प्ट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको स्क्रीन नहीं शेयर होगी फिर। गुड, काफियों ने आंसर ठीक किया है। ये वाला, डिवाइस ड्राइवर कैन रन ऑन 2 मोड्स, यूजर एंड डैश। पहले वाला काफियों ने गलत किया। आधे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे, सो रहे हैं बाकी। ठीक है ये एंड कर रहा हूँ पोल को। 20 स्टूडेंट आउट ऑफ 33, ओनली 20 स्टूडेंट मार्क द आंसर। ओके एंड कर रहा हूँ। हाँ जी,
बच्चों की थी कि सर इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उनके बारे में बता देना। फर्स्ट वन इज, पहले होता क्या है ये तो क्लियर हो गया कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मीन्स कि जो भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड से कोई इनपुट जाती है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखती है, ठीक है, दैट इज इनपुट रिक्वेस्ट गई और किसने हैंडल की, सीपीयू ने हैंडल की और आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दी, ठीक है जी। स्कैनर, स्कैनर की बात करें, आप स्कैन करते हो पेज और पेज की जो स्कैनिंग होती है कहाँ पर आती है, प्रोसेसर के पास, और आपको उस प्रोसेसर के पास आई तो प्रोसेसर ने बोला कि आप इसको फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हो जी। आप करते हो अपना नाम देते हो, फाइल का नाम देते हो और लोकेशन के ऊपर जाके उसको सेव कर देते हो, ठीक है, दैट इज आउट रिक्वेस्ट। क्लियर। तो ये सारा कुछ जो होगा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है और तीन अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू ये चीजें चलती हैं। फर्स्ट इज स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट, वो इंस्ट्रक्शन जो कि सीपीयू के लिए ही खास बनाई जाती है और सीपीयू ही उसको चलाता है, ठीक है, उनको बोला जाता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। जैसे रीड करना, राइट करना, ठीक है, दैट इज अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन और वो कौन करता है, सीपीयू ही करवाता है, ठीक है। मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है जी। कहने का मतलब जैसे आपने सुना होगा कि मूव, एक मूव इंस्ट्रक्शन होती है, एक ऐड इंस्ट्रक्शन होती है, लोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, LOAD लिखते थे, ठीक है, ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड मेमोरी मैप, ठीक है। सेकंड जो आपकी अप्रोच है, पहली तो होगी जो कि आपकी सीपीयू के ही पास इंस्ट्रक्शन होती है जो सीपीयू ही चलाता है, तो दैट इज स्पेशल इंस्ट्रक्शन जिसको हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। memory map, when using memory map input the same address space is shared by memory and input output, ठीक है, और वो मेमोरी किसके साथ शेयर की जाती है, मेमोरी के साथ और इनपुट और मेमोरी में ही बफर बनाया जाता है, वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी के अंदर ही रखी जाती है, ठीक है, मेमोरी के अंदर मैप की कर दी जाती है कि ये मेमोरी से ही उठाई जाएगी, मेमोरी से ही एग्जीक्यूट होगी और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट लेके आएगी, जो भी रिक्वेस्ट होगी मेमोरी के ऊपर ही ले आएगी, ठीक है, मेमोरी के ऊपर ही सारा काम होगा। जैसे मूव, ऐड, लोड, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आपने माइक्रो प्रोसेसर में थोड़ी सी पढ़ी है, सीएसए में जो हमने की थी लैब में काम, ठीक है। इस तरह के इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है मेमोरी मैप और ये इसमें क्या होता है कि मेमोरी में बफर बना दिए जाते हैं, हर एक मेमोरी जो आपकी इंस्ट्रक्शन होगी उनके लिए अलग अलग बफर होगा, छोटी छोटी मेमोरी बनाई जाती है और उस मेमोरी में उनका एड्रेस स्पेस रख दिया जाता है कि अगर ऐसी रिक्वेस्ट आएगी ये बफर में जाएगा और वो एग्जीक्यूट उसे करेगा, ठीक है। और यहाँ पर सीपीयू की जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो बिगनिंग में होती है जो एंड में होती है, ठीक है, जैसे आपका डीएमए का काम करता है, पर मेमोरी के ऊपर ही सारा बफर आपका पड़ा होगा, सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। बाद में आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये भी सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट कम करने के लिए है, सिरदर्दी कम करने के लिए सीपीयू की कि सारे काम के लिए सीपीयू के पास ना आया जाए, उसके लिए एक डीएमए बना दिया गया, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और मेमोरी के अंदर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर एक कंट्रोलर बना दिया गया कि ये कंट्रोलर ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेप्ट करेगा, उनको रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। और यहाँ पर भी सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट कब होगी, जहाँ तो स्टार्टिंग में होगी, जहाँ तो जब सारा प्रोसेस हो जाएगा तो सीपीयू उसको टर्मिनेट करेगा। दैट इज योर थर्ड अप्रोच, दैट इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है जी। क्लियर है अब? हाँ जी, सोनू, कोमल, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा होगा दैट इज स्टोरेज डिस्क। नेक्स्ट इज योर स्टोरेज डिस्क कह लो या डिस्क स्टोरेज कह लो या सेकेंडरी स्टोरेज कह लो, ठीक है, और इसको हम हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं।
पर हार्ड डिस्क वर्ड हम कम यूज करते हैं, क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा एक्सप्लेन डिस्क स्टोरेज, ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, तो दैट इज अपने हार्ड डिस्क के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो हम ये चीजें सारा कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिस्क स्टोरेज के बारे में ज्यादा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग जो हमारा सिस्टम बना होता है, जो फाइल्स हमारी एक्सेप्ट की जाती हैं कहाँ से आती है, हार्ड डिस्क से ही आती है। और कहाँ पर आती है, रैम के ऊपर। एग्जीक्यूशन सारी कहाँ से हो रही होती है, आपकी रैम के थ्रू हो रही है। और कहाँ से उठाया जाता है, हार्ड डिस्क से। और ऐसे प्रोसेस भी होते हैं, हमने पढ़ा था आपका डिमांड पेजिंग में, कि ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं प्रोसेस, और वो हम रैम के ऊपर सारे नहीं लेके आ सकते। उतना पोर्शन लेके आते हैं जितना एग्जीक्यूट करना है, और बाकी हमारा हार्ड डिस्क पे रहता है। तो हम उसको स्वैप इन स्वैप आउट करते हैं, दैट इज स्वैपिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो तभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे ज्यादा, डिस्क स्टोरेज के बारे में, क्योंकि अगला टॉपिक जो होगा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी हमारा डिस्क के ऊपर ही होगा। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर दो डिवाइस whose memory is non-volatile, meaning the stored data will be intact even if the system is turned off, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम हार्ड डिस्क को बोलते हैं, और हार्ड डिस्क जो हमारी होती है वो क्या होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। जब हम अपना सिस्टम बंद भी कर देते हैं, हमारा डाटा इरेज नहीं होता, वहां पर ही रहता है, ठीक है। Here are a few things worth nothing about secondary storage. Secondary storage is also called ऑक्सिलरी स्टोरेज। काफी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सिलरी स्टोरेज हम किसको बोलते हैं। इट इज नॉन टू अ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। सेकेंडरी स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी लाइक रैम, ठीक है। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने कि रैम कॉस्टली होती है, रैम इज वोलाटाइल, और रैम की जो मेमोरी होती है कम होती है एज कम्पेयर टू योर सेकेंडरी मेमोरी। रैम आती है 4, 8, 12 GB की, ठीक है। और हार्ड डिस्क इज इन द फॉर्म ऑफ 1 TB, ठीक है, 10 TB, ठीक है। आजकल जो आपके लैपटॉप आ रहे हैं 1 TB तक, टेराबाइट तक। बट स्टोरेज ज्यादा है, कॉस्ट कम है हार्ड डिस्क की, और रैम की कॉस्ट ज्यादा है, स्टोरेज कम है, ठीक। दैट इज स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू अ प्राइमरी मेमोरी। द स्पीड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इज आल्सो लेसर देन दैट ऑफ अ प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। स्पीड सेकेंडरी स्टोरेज की कम है रैम से, ये भी हमें पता है। हेंस द डाटा व्हिच इज लेस फ्रीक्वेंटली इज केप्ट इन अ सेकेंडरी स्टोरेज। जो डाटा आपको कम यूज में चाहिए, हम उस डाटा को कहाँ पर रखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में। और जो डाटा हमें फ्रीक्वेंटली यूज में चाहिए, उस डाटा को हम कहाँ पर रखते हैं, इन और रैम, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। A few examples are magnetic disk, magnetic tape, removable thumb drives are example of secondary storage, ओके, ठीक है। मैग्नेटिक टेप जो आप यूज करते थे, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क जो आपकी यूज होती है, ठीक है। रिमूवेबल थंब ड्राइव, सीडी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडीज, दीज ऑल आर योर सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पर एक डायग्राम है, ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक स्टोरेज आर इन द फॉर्म ऑफ योर, दैट इज मीडिया आर सील्ड इनसाइड द ड्राइव, ठीक है। मीडिया मीन्स आपका जो वीडियो सॉन्ग्स, जो आपका वीडियो डाटा, ऑडियो डाटा, ठीक है, तो सारा आपका कहाँ पर कर दिया जाता था, मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल हार्ड ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ठीक है। आपकी ये इंटरनल हार्ड ड्राइव का काम भी करती थी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का काम भी करती थी। और जो मीडिया आप रिमूव कर सकते थे, ठीक है, जो मीडिया का डाटा आप रिमूव कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम योर जिप डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क से वो डाटा रिमूव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क से डाटा रिमूव नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल और लेजर स्टोरेज, ठीक है, जो कि आपकी सीडी और डीवीडी, कम्पैक्ट, ठीक है, और डीवीडीज में आपकी यूज होती थी। और सीडी फर्दर आपकी सीडी रोम में डाली जाती थी, सीडी री राइटेबल में डाली जाती थी, और सीडी राइटेबल, ठीक है। सीडी रोम, सीडी री राइटेबल, ठीक है, और सीडी राइटेबल। और डीवीडी रोम, डीवीडी राइटेबल एंड डीवीडी राइट, रीड, री राइटेबल एंड राइटेबल, ठीक है। री राइटेबल होती थी जिसको आप बार बार से राइट करके डाटा इरेज करके उसको बार बार यूज कर सकते हैं, वो डीवीडी एंड वो सीडी। और अगर आर की बात करें, राइटेबल,
तो वो डीवीडी आर और सीडी आर, वो आपके डिस्क जिसको एक बार ही राइट किया जाता था, बाद में वो इरेज नहीं होता था, दैट इज डब्ल्यू डीवीडी आर एंड सीडी आर, ठीक है, राइटेबल। और री राइटेबल मीन्स बार बार उसे री राइट और इरेज और डाटा उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, अभी हमने पढ़ा है इंटरनल मैग्नेटिक इज योर हार्ड डिस्क, जो आपके सिस्टम के अंदर ही होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कैन बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर इंटरनल है तो दैट इज योर हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल है तो पोर्टेबल डिस्क, ठीक है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क। इंटरनल मैग्नेटिक हार्ड डिस्क आर फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक हार्ड डिस्क आर पोर्टेबल, ठीक है जी। Internal hard disk is a magnetic storage device with one or more thin platters, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये डिस्क टाइप, ये मेटल के प्लेटर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो एरो टाइप बना हुआ है, दिस दिस इज योर रीड राइट हेड, ठीक है। वही बात कि इंटरनल हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस विद वन और मोर थिन प्लेटर, एक से ज्यादा प्लेटर्स होते हैं उसके ऊपर। रीड राइट हेड असेस द इंफॉर्मेशन ऑन अ सरफेस, ठीक है। और ये हेड जो है इसके ऊपर मूव करता है, कहने का मतलब ये प्लेटर्स मूव करते हैं और ये रीड राइट हेड उससे डाटा को रीड करता है। हेड रीड इंफॉर्मेशन व्हाइल कॉपिंग इट फ्रॉम डिस्क टू रैम एंड हेड राइट इंफॉर्मेशन व्हेन कॉपिंग इट फ्रॉम रैम टू डिस्क, ठीक है। रीड करना डिस्क से रैम के ऊपर, तो उसको हम रीड कंसेप्ट बोलते हैं। राइट करना रैम से डिस्क के ऊपर, ठीक है, आपके प्लेटर के ऊपर डाटा डालना, तो दैट इज रैम टू डिस्क इज अ राइट कंसेप्ट। External hard disk are magnetic storage device which are portable storage unit that you can connect it to your computer as necessary, ठीक है। This is a portable hard disk और इसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो, इसमें डाटा डाल के किसी भी सिस्टम के ऊपर डाटा एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ग्रेट फॉर बैकअप स्टोरेज डिवाइस, एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ओवर हैंड हार्ड डिस्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और इसको हम हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कॉपीड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू मेमोरी, ठीक है जी। और ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डाल सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं। कैपेसिटी मेजर्ड इन द गीगाबाइट्स, ठीक है, अप टू टेराबाइट में भी, ठीक है, नॉट इन द गीगाबाइट, इन द फॉर्म ऑफ टेराबाइट। मैग्नेटिक डिस्क स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह के ये प्लेटर्स हैं, ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे, प्लेटर्स, ठीक है, प्लेटर्स, और इनके ऊपर ट्रैक बने होते हैं, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, ये ट्रैक है। और हर ट्रैक के अंदर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर जैसे ये ब्लॉक बनाया हुआ है, दीज आर द सेक्टर, और हर एक डाटा इस सेक्टर में सेव होता है, ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं होगा, ठीक है जी। ये चीज ध्यान में रखना, सीक्वेंस में नहीं होता स्टोरेज। हमने पढ़ा था नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, तो यहाँ पर जो डाटा स्टोर होगा नॉन कंटीजियस वे में होगा, सीक्वेंस वे में नहीं होगा। और ये डाटा रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रीड राइट हेड, ठीक है। और यहाँ पर बना हुआ है ये जो प्लेट सी बनी हुई है, दिस इज योर रीड राइट हेड, ठीक है जी। और ये सर्कल जो डिस्क, दीज आर योर प्लेटर्स, और हर एक प्लेटर के ऊपर क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। और हर एक ट्रैक के अंदर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और इन सेक्टर के ऊपर आपका डाटा स्टोर होता है, ठीक है। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका हार्ड डिस्क का, प्लेटर्स, ठीक है जी। और ये ऊपर जो उन्होंने मार्क किया हुआ है, दिस इज योर सेव्ड फाइल, और दिस इज योर रीड राइट हेड, तो दिस इज जिसके ऊपर रीड राइट हेड लगा होता है उसको हम आर्म बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सर्किट बोर्ड के ऊपर आपका कनेक्शन कनेक्ट होता है, जिसके पावर केबल पावर भी मिलती है। डाटा जो भी जाएगा इसके थ्रू ही जाएगा, जो आएगा इसके थ्रू ही आएगा, सर्किट बोर्ड के। नेक्स्ट इज योर ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज, हम ऑप्टिकल बोलते हैं अपने सीडीज और डीवीडीज को, ठीक है। और सीडी इज योर कम्पैक्ट डिस्क,
और डीवीडी डिजिटल विजुअल डिस्प्लेस, ठीक है जी। बोथ आर ऑप्टिकल स्टोरेज एंड हैव 3 फॉर्मेट, रीड ओनली, राइट वंस, रीड एंड राइट, ठीक है जी। मीन्स आर की बात की जाए तो ए रीड, डब्ल्यू की बात की जाए तो राइट, रीड डब्ल्यू की बात है, दोनों काम होगा, रीड भी होगा राइट भी होगा, ठीक है। रीड ओनली कौन कौन से होते हैं? सीडी रोम एंड डीवीडी रोम, जिसके ऊपर डाटा डाल के आप रीड ही कर सकते हो, उसके ऊपर बार बार राइट नहीं कर सकते। वन टाइम राइटेबल इज सीडी आर, डीवीडी आर एंड डीवीडी प्लस आर, वन टाइम राइटेबल, ठीक है, अभी जो आपको बताया था। और फुल रीड एंड राइट इज योर सीडी रीराइटेबल, मीन्स बार बार उसे रीड भी कर सकते हो, बार बार उसके ऊपर राइट भी कर सकते हो, दैट इज आर डब्ल्यू, रीड एंड राइट। देन आता है फ्लैश मेमोरी, ठीक है, जो आपकी पेन ड्राइव होती हैं, आपके मेमोरी कार्ड होते हैं, ठीक है, दैट आर योर फ्लैश मेमोरीज। फ्लैश मेमोरी कार्ड हैव अ हाई कैपेसिटी स्टोरेज laminated inside a small piece of plastic. Flash memory card do not need a drive with moving part to thread, ठीक है। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और बस इतना रखना कि फ्लैश मेमोरीज कौन सी होती है? आपकी मेमोरी कार्ड, आपकी पेन ड्राइव, ठीक है, वो सारी आपकी किस में आ जाती है? फ्लैश मेमोरी। क्लियर है? दिस इज ऑल योर डिस्क स्टोरेज, ठीक है। और ये हमारे दो टॉपिक थे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट कंसेप्ट होगा हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे फाइल्स क्या होती हैं, क्लियर, फाइल को कैसे असेस किया जाता है, फाइल कैसे बनती है, क्रिएट होती है, डिलीट होती है, रिमूव होती है, ठीक है, उनके अलग अलग ऑपरेशन। और उसके पहले आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल नंबर 3। अगर कोई कुछ टॉपिक नहीं क्लियर तो बेटा बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन,